सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। इस वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम हमेशा की तरह सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2010 से 2023 तक आए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे सीरियल वाइज और आगे बढ़ेंगे। टॉपिक 1 हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट हैपेंस व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जो हमारा ईएमएफ है ई नॉट उससे ज़्यादा हो जाता है, ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो क्या होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, कन्वर्ट करता है उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि अगर हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल सेल का ईएमएफ से ज़्यादा हो, तो इफ़ द एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल बिकम्स ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो जो हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, द रिएक्शन गेट्स रिवर्स, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और अब जो हमारा सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो टॉपिक है उसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, उसमें इसको समझाया गया है ना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक है गैल्वेनिक सेल उसमें ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन रिएक्शन लिखा, तो ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है, अब द गैल्वेनिक सेल फॉर द अबव रिएक्शन, तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग एनोड लिखते हैं। तो एनोड यहाँ पर कहाँ है, क्या होगा? जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn2 प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पर जो 2 ऐसे लाइन है वर्टिकल, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्या होता है, कैथोड को लिखते हैं। कैथोड हमारा रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन हो रहा है कॉपर आयन का, Cu2 प्लस आपका Cu में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने नीचे एनोड, सॉल्ट ब्रिज और कैथोड लिखा है, पर आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो आपका रिप्रेजेंटेशन ये हो जाएगा। एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में आप यहाँ पर एक्वस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक्वस और लिख दीजिएगा, एक्वस है ना। तो ये पूरा, क्योंकि आपका यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको एक्वस लिखना है, तो यहाँ पर आप एक्वस लिख दीजिएगा AQ, और यहाँ पर आप S सॉलिड लिख दीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में Cu सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वस और सॉल्ट ब्रिज, फिर Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड है, तो यहाँ पर आप ज़रूर लिख दीजिएगा। ये आपका एक्वस हो गया है ना, और ये आपका सॉलिड हो गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, है ना, इसको आप नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर सॉलिड प्लस Ag प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस। ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द गिवन रिएक्शन टेक्स प्लेस, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और तीसरा पार्ट, राइट द हाफ सेल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन रिएक्शन देखते हैं। कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, फिजिकल स्टेट भी लिखिएगा दिया हुआ है, 2Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो डायरेक्ट यही होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है। और एक बात और, एनसीईआरटी में यही रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो आप यहाँ सॉलिड और लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका फिजिकल स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है, तो सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है, तो आपका सिल्वर कैथोड से कॉपर एनोड, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम सिल्वर कैथोड टू कॉपर एनोड, है ना। तीसरा क्या है, हाफ सेल रिएक्शंस। तो हाफ सेल रिएक्शन में कैथोड का और एनोड का हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, तो पहले एनोड का लिखते हैं। एट एनोड, तो कॉपर सॉलिड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर सॉलिड से Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे आपका क्या होगा, रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड, है ना। तो ये आपका रिएक्शन हो गया एनोड पर और कैथोड पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेसेसिटी टू यूज अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। दिल्ली 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था कि गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों नेसेसरी होता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेसेसिटी टू यूज़ अ सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल इज, तो क्या नेसेसिटी होता है, तो सबसे पहला है, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल्स दस कंप्लीट्स द सेल सर्किट, ठीक है। तो 2 हाफ सेल जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का, ठीक है, उसको ये क्या करता है, कंप्लीट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, उनको ज्वाइन करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफ़र और डिफ्यूज़न ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर। तो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में जो रिएक्शन, मतलब एक हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उसमें अलग अलग रहे, डिफ्यूज़ ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफ़र और डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर, ठीक है। तो साथ साथ मतलब एक अलग अलग रहता है वो, है ना, एक दूसरे में डिफ्यूज़ नहीं होता है, और साथ में वो पूरा सर्किट भी कंप्लीट करता है। तो ये 2 रीज़न्स हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगर एक रीज़न पूछा जाए तो आप ये लिख दीजिएगा, यहाँ कुछ पूछा नहीं था तो हम लोग 2 लिख दिए रीज़न, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब हमारा है टॉपिक 2, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक कर रहे थे तो उसमें भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक अच्छा टॉपिक है और इसे हमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, बहुत ही बेसिक बातें पढ़नी है, जो हमने वहाँ पढ़ी थी उसे ही हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो टॉपिक 2 हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस यहाँ पर थोड़ा जनरल पढ़ेंगे, है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ K प्लस से K रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन को लिया जाता है। यहाँ सिल्वर का है, कॉपर का, मैग्नीशियम का, क्रोमियम का और आयरन का, ठीक है। अरेंज द मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग पावर में मेटल्स को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।